हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद दिलीप पर। हमने जो है कि परसेंटेज चैप्टर का जो स्टार्ट किया था चैप्टर, उसमें हम लास्ट जो अपना वीडियो था जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था, देख लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो आगे हम उसको बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 41 से हम आज देखेंगे और आज के वीडियो में हो सकता है कि हम 10 क्वेश्चन ही देखें, तो 41 से 50 तक अपन आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। देखो, सबसे पहले अपन करते हैं यहाँ पे स्टार्ट 41। देखो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। क्या बोल रहा है कि एक हॉकी टीम ने 1946 में 55% मैच जीता और बोल रहा है कि 42% मैच हारा। ठीक है, एक टीम है हॉकी की जिसने कि सन 1946 में 55% मैच तो उसने जीते और 42% मैच उसने हारे। बोल रहा है कि 12 मैच बराबर पर छूटे जबकि 3 मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। बोल रहा है कि उस टीम ने उस वर्ष में कुल कितने मैच खेलना था। देखो, मैच के जो नतीजे होते हैं ना वो चार नतीजे होते हैं, दो नतीजे नहीं होते हैं, हार और जीत ही नहीं होती है। ठीक है, नतीजे कितने होते हैं? चार। एक तो हार, एक जीत, एक अपना हो सकता है कि बारिश के कारण मैच रद्द हो जाए, या फिर मैच अगर ड्रा होता है बराबरी पर तो उसको बोलते हैं टाई। तो मैच के चार रिजल्ट होते हैं। ठीक है ना, क्या क्या होते हैं देखो। अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि कुल मैच उसको 100% खेलना था। कुल मैच मान लेता हूँ कितने परसेंट? 100%। कि उस टीम को कुल कितने परसेंट मैच खेलने थे उस साल? 100%। अब 100% में से वो टीम जीती कितनी? ठीक है, विन कितने किए उस टीम ने? 55%। तो 100 का 55% 55 ही होगा। ठीक है, ये उस टीम ने जीते हैं। हारी कितनी वो टीम? तो वो हारी है कितना? 42%। तो 42% मैच वो हारी है। तो टोटल ये कितना हो रहा है? 97%। मतलब 97% रिजल्ट आया, या तो हार में आया या जीत में आया। इसके बाद वो बोल रहा है कि 12% मैच बराबर पर छूटे, मतलब 12% मैच टाई हो गए। ठीक है, और 3 मैच जो है बारिश के कारण रद्द हो गए। तो टोटल 12 और 3 15। ये जो 15 मैच है ये हो नहीं पाए, मतलब सॉरी, इनका रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि 12 तो इनमें से बराबर पर छूट के ड्रॉ हो गए और 3 मैच जो है कि हो नहीं पाए बारिश के कारण। तो यहाँ देखो, हो कितने पाए थे? 97%। और टोटल मैच कितने थे? 100%। तो 3% मैच का रिजल्ट नहीं आया ना, और यहाँ पे संख्या में कितने परसेंट का, कितने का नहीं आया? 15 का। अब पूछ रहा है कुल कितने मैच, तो कुल कितने मैच माने थे मैंने? 100। तो 100 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 3 पंजे 15 और 100 इंटू 5 500। तो कुल कितने मैच खेलने थे उस टीम को 1996 में सन? तो उसको खेलने थे 500 मैच, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पांचवा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये। तो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 42 सभी को नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तब एक परिवार उसकी खपत में 10% की कमी करता है। तो पूछ रहा है उसका वर्तमान खर्च पूर्व खर्च से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो बिल्कुल आसान है, ये तो अपना फॉर्मूले से हो जाएगा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। देखो, मूल्य कितना बढ़ रहा है? 25%। तो मूल्य आप 100 मान लो, और 100 से कितना बढ़ गया है? 25 बढ़ गया, मतलब 125 हो गया। फिर बोल रहा है खपत में 10% की कमी, तो खपत 100 मान लो ना पहले की, और 10 की कमी हो गई तो 90। ठीक है, तो अब जो उसका खर्चा है वो मान लेते हैं x से कितना हो गया? y हो गया। काटेंगे इसको, 25 चुके 100, 25 पंजे 125, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है, ऊपर कितना? 8, नीचे कितना? 9। मतलब उसका खर्चा पहले 8 था तो अब 9 हो गया। कितना बड़ा खर्चा? एक बड़ा। कितना बड़ा? उसकी आय कितनी बढ़ गई? ठीक है, तो एक बढ़ गई, किससे? 8 से। तो एक 8 का कितना परसेंट है? तो परसेंट के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 100/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना परसेंट? 12.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आसान था ये भी। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए सभी लोग। क्या बोल रहा है कि एक छात्र को एक वृत्त की परिधि ज्ञात कर उसका क्षेत्रफल भी निकालने को कहा गया। उसने गलती से परिधि 14% अधिक नाप ली। ठीक है, तो उसके द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल सही क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक है? देखो, परिधि उसने कितनी अधिक नाप ली? 14। देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये होती क्या? परिधि। और परिधि कितनी अधिक माप ली उसने? 14%। देखो, ये परिधि होती है, और πr² क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो परिधि में त्रिज्या कितनी बार है? एक बार है।
क्षेत्रफल में कितनी बार है? 2 बार है। तो अगर आप परिधि में वृद्धि करोगे ना 1 बार, तो क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि होगी, या परिधि में 1 बार कमी करोगे तो क्षेत्रफल में 2 बार कमी होगी। तो यहाँ पे 14% अधिक नाप रहा है परिधि को, तो फिर क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि होगी ना 14% की। तो इसको तो अपन सक्सेसिव से कर लेंगे, 14 प्लस 14 प्लस प्लस का गुणा प्लस 14 इंटू 14 और बटे में 100। 14 और 14 28, ये 14 का स्क्वायर 196 होगा, और नीचे से आप 2 जीरो हटाओगे तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, और 28 में आप 1.96 जोड़ोगे तो 29.96%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 43 का, है ना। चलो तो बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो 44 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, देखो, एक ऑफिसर का वेतन 540 रुपए से बढ़ जाता है, ठीक है। एक ऑफिसर का वेतन कितना बढ़ रहा है? 540 बढ़ रहा है, पहले से बढ़ गया इतना, तब यहां 4140 रुपए हो जाता है। 540 बढ़ा ना तो 4140 हो गया, मतलब पहले अगर इसमें से अपन 4140 में से 540 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि पहले कितना था, ठीक है ना। तो पूछ रहा है उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो अब उसका वेतन कितना है? 4140 बड़ा, ये बढ़ के हुआ है, ठीक है। कितना बड़ा है इसमें? 540 बड़ा है। तो उसका वेतन पहले कितना था वो निकाल लेता हूं मैं यहां से। तो अपना 11 6 बचेगा यहां से, और ये 3। तो कितना था पहले वेतन? 3600। ये पहले था, ये कब था? पहले। ये अब है, ठीक है ना। तो वृद्धि हुई कितने की? 540 की। किस में हुई थी वृद्धि? 3600 में, इंटू 100। तो पूछ रहा कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 56 36 और 6 9 की 54, तो 90/6 करेंगे तो कितना परसेंट? 15%, ठीक है। तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15% की वृद्धि हुई, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ऑप्शन नंबर कौन सा? 5वां। चलिए तो 540 और हाँ बिल्कुल 3600, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 56 36 6 9 की 54, ठीक है। तो 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां। ओके, चलिए तो बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या बोल रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है, बी की आय सी से 25% कम है, सी की आय डी से 20% अधिक है, तो डी की आय का 15% तथा ए की आय का 25% में अनुपात। तो यहां से पहले अपन एबीसीडी सभी का रेशियो बना लेते हैं। देखो 4 लोग हैं एबीसीडी, ए बी सी और डी। देखो ए की आय बी से 20% कम, बी से 20% कम, तो जिसके साथ से रहता है उसको 100 मानते हैं। इससे 20% कम किसकी है? ए की आय। क्लियर है। फिर बी की आय सी से 25 कम, सी से 25 कम, मतलब अगर सी की 100 है तो इससे 25 कम किसकी है? बी की, मतलब 75। फिर बोल रहा है कि सी की आय डी से 20 अधिक, तो डी से 20 अधिक, तो डी की 100 मानते हैं, तो सी की कितनी हो जाएगी? तो आपकी सी की हो जाएगी 20 अधिक है इसकी डी से, तो 120। यहाँ पे कितना? 100, यहाँ पे कितना? 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे 75, यहाँ पे 120 और यहाँ पे भी 120। देखो और भी तरीके होते हैं रेशियो बनाने के, लेकिन अपन यहाँ से बिल्कुल बेसिक तरीके से देख रहे हैं। देखो तो इसको अब काट देते हैं। 20 चुके 80, 20 5 100, ये 20 500, ये 20 500, ये 25 × 75, 25 × 75, 25 चुके 100, ये भी 25 चुके 100, ये 20 छंकी 120, 20 छंकी 120, 20 छंकी 120 और 20 पंजे 100। क्लियर। अब यहाँ इनका गुणा कर लेंगे, 4 3 12 और 12 छंग 72, तो ए की आय 72 हो गई। 15 छके 90, बी की आय 90, 20 छंकी 120, सी की आय 120 और 20 पंजे 100, तो डी की आय 100। अब आपसे रेशियो किसका पूछ रहा है? डी की आय का 15%। तो डी की आय कितनी है? 100, तो 100 का 15% कितना होता है? 15 ही होता है वैसे तो, ठीक है। और क्या बोल रहा है? ए की आय का 25%, तो ए की आय कितनी? 72, तो 72 का कितना परसेंट? 25%। ये डी की आय है, ये ए की आय है। 100 से 100 कैंसिल, 25 चुके 100, 4 से 72 को काटेंगे 18 बार, इधर ये 3 5 15 और ये 3 छंगे 18,
तो 5:6 रेशियो हो जाएगा हमारा, जो भी उसने पूछा था उसका। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना कौन सा, चौथा। ठीक है, 45 का। चलो बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए तो 46 भी देख लेते हैं अपन। देखो क्या बोल रहा है 46 में, किसी संख्या में 24 से गुणा करने पर, आप किसी संख्या में बोल रहा है कि आप 24 से गुणा करो, प्राप्त गुणनफल, उसके बाद जो भी आपको प्राप्त होता है वो गुणनफल है ना। एक अन्य संख्या में, एक दूसरी संख्या है, 8 से गुणा करने से प्राप्त गुणनफल का 90% है। तो दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का रेशियो पूछ रहा है। देखो बोल रहा है कि किसी संख्या में 24 से गुणा करने पर, x मान लेते हैं कि x में किससे गुणा किया आपने, x में किया 24 से गुणा। ठीक है, तो जो भी आपको गुणनफल प्राप्त हुआ, तो क्या गुणनफल प्राप्त हुआ 24x। एक अन्य संख्या में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा कर देते हैं किसमें, एक अन्य संख्या में y में कर देते हैं। ठीक है, फिर 8 से गुणा करने से प्राप्त गुणनफल, तो 8 से गुणा करने पर यह है प्राप्त गुणनफल का 90%। तो इसका अगर 90% निकालेंगे अपन, तो बोल रहा है कि ये वाली संख्या आ जाएगी, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये 3 बार, 8 तिया 24 और ये 3 तिया 9। तो यहां से अगर मैं x बटे वाई का रेशियो बनाऊं तो कितना हो जाएगा, 3/10। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:10। लेकिन उसने ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या बोला, दूसरी और पहली संख्या, पहले बोला दूसरी फिर पहली, तो दूसरी कितनी है 10 और पहली कितनी है 3, तो 10:3 हो जाएगा उसका रेशियो, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। आसान था। तो बिल्कुल बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। देखो 47 सभी को नजर आ रहा होगा, ट्राई करेंगे सभी लोग एक बार, अगर आपको बन पाता है तो। क्या बोल रहा है देखो कि ए ने जो है कि 20,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए ने किसको बेचा है एक मोटरसाइकिल, बी को, कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। ठीक है ना, देखो ए ने खरीदा होगा 20,000 में, और इस पर उसने 20% लाभ कमा के किसको बेच दिया, तो ये बेच दिया उसने बी को। तो यहां से अपन बी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि बी ने कितने रुपए में खरीदा, तो ये 120% में उसने खरीदा है 20,000 के। ठीक है, तो ये अपन निकालेंगे तो 12 दूनी 24 और 3 0, मतलब बी को उसने 24,000 में बेच दिया, किसको, बी को, ए ने, और बी ने खरीदा कितने ने, 24,000 में। अरे जो ए के लिए क्रय मूल्य है वो बी के भी लिए विक्रय मूल्य है। तो यहां से सीधा सीधा देख रहे हैं अपन कि ए को कितना लाभ हो रहा है, तो ए को एक लाभ तो हो रहा है कितने रुपए का, 4,000 रुपए का, क्योंकि 20,000 में खरीद के उसने 24,000 में बेच दी। अब आगे क्या बोल रहा है, लेकिन बी ने पुनः 20% हानि पर उसे ए को बेच दिया। अब बी वापस से क्या कर रहा है, ए को बेच रहा है। पहले ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, मतलब 24,000 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो रहा है, 4,000 का, क्योंकि 20,000 में ए ने खरीदा था। अब वापस से बी किसको बेच रहा है, ए को बेच रहा है। अब कितनी हानि पर बेच रहा है, तो वो बेच रहा है कितनी हानि पर, 20% की हानि पर, तो इस पर 20% हानि, तो 24,000 पर 20% की हानि, मतलब 80% में बेच रहा है। 20 चुके 80, 20 पंजे 100, ये 5 चुके 20, 4 बचेगा, 5 अठे 40, तो अपना 2 0 और 8 चुक 32 का 2 हासिल 3, 4 चुक 16 और 3 19। ये 24,000 की जो साइकिल थी इसको बेच दिया उसने 19,200 में, तो 800 रुपए का लाभ एक को वापिस हो गया, क्योंकि उसने अगर वो खरीदेगा तो उसको कितने में पड़ी थी वो 20,000 में, तो 4,000 का लाभ तो यहाँ हो गया, उसने 24,000 में बेचती थी, तो फिर वापस उसने खरीद कितने मिली 19,200 में, तो वापस से हो गया ना 800 रुपए का लाभ। तो टोटल देखो 4,000 प्लस 800, तो टोटल उसको लाभ कितना हुआ 4800 का, 4,800 रुपए का कुल लाभ हुआ। तो वो यही पूछ रहा है कि ए को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो ये होगा 4800 का, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। क्लियर सभी को। चलो तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 में क्या बोल रहा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर, आर कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, तो लिख लेते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ,
ये होता है 4πr²। ये होता है क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। इसका संख्यात्मक मान मतलब जो भी इसका मान आता है, क्षेत्रफल आता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है? तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। तो ये बोल रहा है कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ है ये आयतन का कितना परसेंट है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो आयतन का जिसके साथ का रहता है उसको नीचे रखते हैं अपन। तो संपूर्ण पृष्ठ आयतन का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो कोई समस्या नहीं है, तो आसान था। यहाँ पे 25 की कोई जरूरत ही नहीं अपने को, क्योंकि r² से r², सॉरी यहाँ पे r³ आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे r की घात 3 है, ऊपर 2 है, तो एक r बचेगा नीचे, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 × 100 और बटे में r कितना 25, सॉरी 25 r की अपने को जरूरत पड़ेगी, 25 चुके 100 और ये 4 तिया 12। तो कितना प्रतिशत है? 12% है गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो आयतन का कितना परसेंट है? 12%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि बिल्कुल राइट है। पढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। चलो, तो 49 अगर आप बोलो तो होमवर्क में दे दूं मैं आपको, ठीक है। तो 49 आपके लिए होमवर्क में है, अगर आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट करना, तो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा अगर नहीं हो पाता है तो। बाकी 49 देख लो सभी, और नीचे मेरे को इसका कमेंट में आंसर जरूर चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं तो मैं हो सकता है कि वीडियो बंद भी कर दूंगा बनाना, तो क्योंकि फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कोई मतलब भी नहीं बनाने से। देखो क्या बोल रहा है कि एक पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:4:2। देखो, एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे इनकी संख्या का अनुपात देके रखा है 5:4:2। बोल रहा है 80% पुरुष साक्षर है, 40% महिला निरक्षर है। यदि बच्चों की साक्षरता 90% है तो उस गांव में निरक्षरता क्या है? देखो मैं क्या कर, जब भी ऐसा रहना तो आप जब परसेंटेज निकालोगे ना इनका, तो आपको यहाँ पे 0 लगा लेनी है, क्योंकि थोड़ी बड़ी संख्या रहेगी ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी परसेंटेज वैल्यू निकालने में। तो ये कुल है, अब मेरे को निरक्षर का परसेंट बताना है, तो मैं पहले निरक्षर निकालू तो सही कि निरक्षर है कितने, ठीक है। पुरुष कितने हैं निरक्षर? देखो पुरुष साक्षर है कितने? 80, तो निरक्षर 20 होंगे ना, तो 500 का 20% निकाल लेते अपन, क्योंकि 80 तो साक्षर है तो निरक्षर 20 ही तो है, ये कैंसिल, 20×5 100, तो 100 लोग क्या है? निरक्षर है, 100 पुरुष। फिर महिला की अगर बात करें अपन, तो महिला कितनी है? 40% डायरेक्ट निरक्षर ही बोला है इसने, तो 400 का 40% निकाल लेते हैं, वो होगा 160। तो 400 का 40% 160, मतलब महिला कितनी है निरक्षर? 160। पुरुष कितने निरक्षर? 100। आगे बोल रहा है कि बच्चे कितने हैं साक्षर? 90%। अगर 90% साक्षर है तो फिर निरक्षर 10%, तो 200 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 20, ठीक है। 200 का कितना परसेंट? 10%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20। अब टोटल हम देख रहे हैं कि निरक्षर हमने निकाल लिए, कितने हो गए? तो हमारे टोटल जो निरक्षर हैं वो हो गए, देखो 160 और 80, तो 160 और 20 तो 180, 180 और 100 280, 280 निरक्षर हैं कितने में से? 5 4 9 9 और 2 1100 में से। तो ये निरक्षर का परसेंटेज ही पूछ रहा था। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 दूनी हो जाएगा 22, 6 बचेगा, ये हो गया 60 अपना, तो 11 5 55, कितना बचेगा? 5/11। तो 25 सही 5/11% जो है उस गांव की निरक्षर जनसंख्या है। तो अगर 49 आपको आता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे आंसर उसका, और नहीं आता है तो मेरे को जरूर ये भी बता दें अगर किसी भी बच्चे को कि अगर नहीं बन रहा है आपसे, तो कमेंट नीचे करना कि सर इसको अगले वीडियो में सॉल्यूशन करवा दो, तो तभी मैं उसका आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, नहीं तो फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे 51 की ओर, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक रहने वाला है अपना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।